नमस्कार। इनकम टैक्स के बारे में भारत सरकार अभी जो बजट आपके सामने जो लाई है, तो आप देख रहे हैं कि 0 से 3 लाख जो है, इसके बीच में जिसका इनकम होगा उसको 0%। अब बाकी जो है 12 से 15 लाख के बीच में अगर आप कमाते हैं तो 20%, और उसके एबव कमाते हैं तो आपसे 30% सरकार वसूल रही है। ठीक है, किसी भी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर्स को विकसित करना है तो टैक्सेशन की तो बहुत ज़रूरत है। लेकिन भैया, ये मिडल जो क्लास है इसके बीच में जो पिस रहा है, तो मेन मुद्दा है हमारा ये कि अगर इनकम टैक्स को 0 कर दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। हाँ? अब सोचिए, गल्फ कंट्री में 0 टैक्सेशन, और जगह से लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। दुबई बहुत ज़्यादा विकसित है, सिंगापुर भी विकसित है। आप ले रहे हैं 8,000 कंपनियां आपके देश की, उनको विकसित कर रही है। मुद्दा बेरोजगारी क्या है? आपने अलॉटमेंट भी किया 200 करोड़ के आसपास कि आपने दिखाएंगे ईपीएफओ द्वारा कि कैसे हमारे देश में लोग काम कर रहे हैं। कंपनियों को आप प्रमोट करेंगे, उनको हर महीना 5,000 देंगे, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करेंगे 3,000 का। अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप जो किसान कमा रहे हैं उन पर टैक्स नहीं ले रहे हैं। छोटे किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में मोटे मोटे बहुत भी किसान हैं। इतने मोटे किसान हैं कि आपके खाट खड़े कर देते हैं दिल्ली बॉर्डर पे पहुँच के, है ना। इतना इनके पास इनकम है, पैसा है ना। दूसरी बात है, आप छोटे दुकानदारों से टैक्स नहीं ले रहे हैं। छोटे दुकानदार कहने के लिए हैं, छोटे छोटे शॉप खोल रखे हैं, कमाने को बहुत कमाते हैं। अब मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि एक समोसे की दुकान देख लीजिए, घंटे में हज़ारों हज़ार समोसे बिक रहे हैं। एक समोसे का दाम 10 रुपया है। अब बोलिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ तो फेल मार गया ना। लेकिन आप उसका कोई लेखा जोखा आपके पास है ही नहीं, ना ही आपके पास कोई इनकम टैक्स स्कॉट है कि आप उसको भेजें वहाँ पे देखें। इनकम टैक्स का बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट आपने बना रखा है, लेकिन वो काम ढंग से नहीं कर रहा। ढंग से करने का तात्पर्य है कि वो आपके कहने के इशारे से चल रहा है बस। प्रोडिशन टैक्स नहीं दे रहे हैं। जब आप भी नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे देश के बारे में सोच सकते हैं? आप लोग बैठे हुए हैं अंदर, आपको देखना है, आपके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप लोग सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो अब युवाओं से उम्मीद है कि ये लोग आएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, तो ही देश को बचाया जा सकता है। ऐसे तो बचाया नहीं जा सकता। आप 40 से 35% के बीच में आप दूसरे देश की कंपनियों को इनवाइट कर सकते हैं, आएंगे वो लोग। उनको कम पैसा मिल लिया ये, लेकिन नहीं ला रहे हैं लोग। इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में आपके देश छोड़ रहे हैं। और इसके ब्लैक मनी भी बन रहा है। कारण ब्लैक मनी बनेगा तो आतंकवाद में यूज होगा, अंडरवर्ल्ड में यूज होगा, ये भी बड़ी समस्या है। और आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कास्टिज्म, धर्मिज्म जो आप लोग कर रहे हैं, तो मेन मुद्दा की भटकाने वाली है। ये मुद्दा है, लेकिन उतना नहीं है मेरे समझ से। 1 से 1.5% लोग आपको
टैक्स दे रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, 27% जो है आपने कर्ज किससे लिए हैं? आम जनता से, आम जनता को लिए हैं लोन के रूप में, और उसका रूप पैसा भर रहे हैं। बदले में आप लोग कुछ नहीं देते, आम जनता को कुछ नहीं देते। फ्री में बिजली पानी करने से कुछ नहीं होता। देखिए पंजाब का जो वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है फ्री वाटर की वजह से। ठीक है, लेकिन आपको चिंता नहीं है, और ये चिंता अगर नहीं रहेगी तो फिर देश को बचाएगा कौन? बताइए, कौन बताएगा? किसान से आप पैसा नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? स्कूल से भी आप नहीं ले रहे हैं, एफिलेटेड स्कूल है, बिल्कुल सोने के हैं अंडे, बस पैसा निकाल रहे हैं, मन माने पैसे से लेते हैं महाराज, मन माने पैसे। अगर आपको खर्च करना ही है तो सरकारी स्कूल पे क्यों नहीं खर्च करते? साइंस एंड टेक पे क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट कर